नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह 100% सच्ची है, जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। घटना राजस्थान राज्य के मशहूर शहर अजमेर की है। अजमेर में एक सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल था। यह केवल लड़कियों का स्कूल था, मतलब यहाँ केवल लड़कियां ही पढ़ती थीं। यह स्कूल उस समय का जाना माना स्कूल हुआ करता था। बड़े बड़े घरानों के बच्चे यहाँ पढ़ते थे। इस स्कूल में उस समय के IAS और IPS अधिकारियों के बच्चे भी पढ़ते थे। एक बार एक फारूक चिश्ती नाम के एक लड़के ने इसी स्कूल की एक लड़की से दोस्ती की और स्कूल के बाद उसके साथ घूमने फिरने आने जाने लगा। उसने इस लड़की को अजमेर में स्थित अपने एक फार्म हाउस पर बुलाया और उस लड़की के साथ रेप किया। इतना ही नहीं, रेप करने के बाद कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में उस लड़की की नग्न तस्वीरें भी कैमरे में खींची। अब क्या था, फारूक ने लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू किया और न जाने कितनी बार लड़की के साथ बलात्कार किया। उसकी हवस यहीं नहीं रुकी। उसने लड़की से कहा कि अगर वह अपनी दोस्त को फार्म हाउस पर बुलाकर नहीं लाई तो यह तस्वीरें राजस्थान के गली मोहल्लों में लगवा देगा। फिर क्या था, लड़की ने अपने घर वालों की इज्जत को देखते हुए वही किया जो कि फारूक ने उससे कहा था। लड़की अगले दिन अपनी एक और दोस्त के साथ फार्म हाउस पर पहुंची और वहां पर उस लड़की के साथ भी वही हुआ जो पहली लड़की के साथ हुआ था। फारूक चिश्ती ने उस लड़की की भी नग्न तस्वीरें लेकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी और तीसरी के बाद चौथी लड़की। न जाने कितनी लड़कियां इसी तरीके से फारूक के चंगुल में फंसती चली गई। अब बात यहां तक बढ़ गई कि केवल फारूक चिश्ती ही लड़कियों का बलात्कार नहीं करवा रहा था, बल्कि अपने यारों और दोस्तों से भी करवा रहा था। अब लड़कियों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि फार्म हाउस का ड्राइवर और नौकर भी उन लड़कियों का बलात्कार कर रहा। कई बार तो यह दरिंदे उन लड़कियों को अपनी बहनों और भाभियों को लाने के लिए भी कहते थे। यह एक ऐसा सच है जिसे देश से छुपाया गया। यह घटना 1992 की है। इस समय तक अजमेर में कई लोगों के पास उन लड़कियों की नग्न तस्वीरें पहुंच चुकी थी। जिस समय की यह घटना है, उस समय स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे। रील वाला कैमरे से फ़ोटो ली जाती थी और फ़ोटो निकलवाने के लिए फ़ोटोग्राफ़र की दुकान पर ही जाना पड़ता था। जिन दुकानों से यह फ़ोटोग्राफ निकलवाए जाते थे, वह दुकानदार भी इन फ़ोटो की कॉपी अपने पास रख लेता था और उन लड़कियों को चिन्हित करके वह भी उनका बलात्कार करता था। और कई बार तो बलात्कार करने के बाद माँ बाप से इन फोटोग्राफ के बदले पैसे भी मांगते थे। यह तस्वीरें पूरे शहर में बड़ी तेज़ी से फैली। कई लड़कियों ने उन हैवानों की रोज़ रोज़ की ब्लैकमेलिंग के दर्द से बचने के लिए आत्महत्या भी कर ली। जाहिर सी बात है, यह तस्वीरें पुलिस तक भी पहुंची, लेकिन पुलिस ने इन तस्वीरों को देखकर भी अनदेखा कर दिया। प्रशासन और पुलिस इस घटना के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही थी। इसके पीछे दो बड़ी वजह थी, क्योंकि फारूक चिश्ती और उसके साथी अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम थे और अजमेर की इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी। एक बड़ा और पैसे वाला आदमी होने के कारण पुलिस भी कुछ नहीं कर रही थी। लेकिन उन लड़कियों की नग्न तस्वीरें देखकर एक पत्रिका का दिल पसीजा और उसने उन नग्न तस्वीरों के साथ पूरी कहानी को अखबार में ज्यों का त्यों छापने का फैसला लिया। इस घटना के छपते ही पूरे अजमेर में यह खबर आग की तरह फैल गई और इस खबर के फैलते ही अजमेर में जगह जगह धरना प्रदर्शन शुरू हो गए। इस घटना के बाद अजमेर 3 दिन तक बंद रहा था। अब जब मामला इतना बढ़ ही गया था तो पुलिस को भी एक्शन लेना पड़ा। पुलिस ने उन फोटोग्राफ की मदद से 18 लोगों को चिन्हित किया। मैं आपको एक बात साफ कर दूं कि यह 18 तो केवल वह लोग थे जिनकी तस्वीरें उन फोटोग्राफ में थीं। पता नहीं कितने और ऐसे लोग होंगे जिन्होंने तस्वीरें ही नहीं खिंचवाई थी, परंतु इन लड़कियों का यौन शोषण किया था। घटना के 6 साल बाद
यानी 1998 में ज़िले की अदालत ने दोषियों को उम्र कैद की सज़ा दी। लेकिन कुछ दिनों बाद ही पूरी घटना के मास्टरमाइंड फारूक चिश्ती के वकीलों ने कोर्ट में फारूक चिश्ती को दिमागी रूप से डिस्टर्ब बताया, जिसके बाद हमारे खोखले कानूनों ने फारूक चिश्ती को जमानत दे दी। इस पूरी घटना में 18 लोगों को उम्र कैद की सज़ा दी गई थी, जिनमें से कुछ नाम हैं अनवर चिश्ती, नफीस चिश्ती, शमशुद्दीन और फारूक चिश्ती। इन लोगों में से ज़्यादातर लोगों को बेल मिल गई और बेल मिलते ही ये फ़रार हो गए और आज तक उनका कुछ पता नहीं लगा है। कुछ लोग कहते हैं ये बांग्लादेश भाग गए, कुछ कहते हैं नेपाल, तो कुछ कहते हैं ये अमेरिका भाग गए। आगे चलकर उनकी उम्र कैद की सज़ा को भी केवल 10 साल कर दिया गया था। घटना के इतने साल बाद भी लड़कियों को इंसाफ नहीं मिल पाया है। अगर आप यह चाहते हैं कि उन लड़कियों को इंसाफ मिले तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। क्या पता आपके शेयर करने से किसी ऐसे इंसान तक यह वीडियो पहुंच जाए जो इसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई कर सके। और हाँ, कमेंट में इस घटना के बारे में आपका क्या विचार है यह भी ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपके सामने मैं लाता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।